बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, श्रावण मास भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। एक प्रश्न आया छोटी बच्ची का, और उसने कहा, स्वामी जी शंकर जी पर दूध का क्या महत्व है, दूध क्यों चढ़ाते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। और प्यारे भक्तों, भगवान शंकर को दूध क्यों चढ़ाया जाता है, तो पुराण के अनुसार, शास्त्र के अनुसार क्या है ये नियम, और क्या शास्त्र में इसका कोई नियम बताया है? इसके लिए बड़े प्रयास से भक्तों एक कथा मुझे मिली है वराह पुराण में। तो कहते हैं कि जो भगवान शंकर जी के ऊपर जो दूध का महत्व है या दूध चढ़ाने का जो नियम है वो कैसे बना। तो इसके लिए प्यारे भक्तों एक कथा आती है, वो आप श्रवण करें। एक बहुत बड़े महान संत योगीराज भजनानंदी तपस्वी संत हुए, और उनका नाम था महर्षि औरब। और ये इतने बड़े तपस्वी थे भक्तों कि करोड़ों साल तक इन्होंने तपस्या की, करोड़ों साल तक तपस्या करते रहे। और इतनी घनघोर तपस्या, अर्चना, वंदना, समाधि और एकांत जंगल में कई कई साल तक समाधि, वर्षों तक समाधि लग जाना। प्यारे भक्तों, इनकी जो तपस्या थी ना, तपस्या के प्रभाव से चराचर विश्व के अंदर दाह फैल गए। यानी तपस्या की जो गर्मी थी ना, वो धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, और देवता उससे घबराने लगे। पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। कारण क्या था कि भगवान की तपस्या कर रहे थे, भगवान का दर्शन हो नहीं रहा था, क्योंकि ये दर्शन करना नहीं चाह रहे थे। कई बार भगवान भी स्वयं आए कि हम भगवान आ गए, मांग लो बर, बोले मैनू कुछ नहीं चाहिए। अब जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर भाई वो संपदा जो कमा रहे थे, तब जो है वो कमा रहे थे, वो कित्थों जाएगा? पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। अलग अलग से सब देवता आए, महाराज हम तुहाडे पास आए हैं, तुसी कुछ मांगो, वरदान मांगो। कहना मैनू कुछ चाहिए नहीं। अब भक्तों, जिसको कुछ चाहिए नहीं वो तो सबसे बड़ा शहंशाह है। देवता बड़े परेशान, सभी देवता। और देवताओं को ये भी, इंद्र आदि देवताओं को ये भी चिंता थी कि कहीं बहुत ज्यादा तप करने से ऐसा ना हो कि ये स्वर्ग के राजा बन जाएं। तो ये सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भाई ये तपस्या का मामला है, इसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो कहा भगवान नारायण के पास चलो, क्योंकि वही कुछ कर सकते हैं। भगवान नारायण के पास गए तो कहा इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे ही भक्त हैं और बहुत भयंकर करोड़ों साल से वो तपस्या कर रहे हैं, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तब सभी देवता एकत्रित होकर भगवान शिव जी के पास आए, भोले बाबा के पास आए, और भोले बाबा के पास आकर कहा कि हे महादेव, आप हमारी रक्षा करें। तो भगवान शंकर ने कहा, क्या बात है, क्या परेशानी है आपको? तो देवताओं ने कहा, महाराज ये जो महर्षि औरव है ना, ये इतनी तपस्या कर रहे हैं कि इनके तपस्या के तेज से हम सब जले जा रहे हैं, और जब तक इनकी तपस्या खंडित नहीं होगी तब तक ये तपस्या का जो तेज है ना, इस सब को जलाता रहेगा। सो आप कृपा करके हमारी रक्षा करो। और रक्षा कैसे होगी? जब महर्षि और की जो तपस्या है वो भंग हो,
तपस्या रुके तभी उसका तेज नष्ट हो सकता है। तो भगवान शंकर ने कहा देखो काम तो ठीक नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तो चलो। जगत कल्याण के लिए भगवान शंकर देवताओं की स्तुति श्रवण करके महर्षि औरव के आश्रम में आए। भक्तों, महर्षि औरव उस समय वन में भगवान की अर्चना के लिए पुष्प फल इत्यादि लेने गए थे और वहां भगवान शंकर प्रकट हुए और देखा कि आश्रम में कोई भी नहीं है। तो जिस गादी पर बैठ करके संत ऋषि तपस्या करते थे, वो गादी के सहित देखा, चारों ओर दृष्टि भगवान शंकर ने घुमाई तो बड़ा दिव्य भव्य आश्रम था। सुंदर सुंदर बट वृक्ष फल लता पता सब वहां एकदम बहुत दिव्य रमणीक स्थल था। तो लेकिन भगवान शंकर को देव कार हेतु उस आश्रम को अपनी दिव्य दृष्टि से जला दिया। और जलाया भी कैसे? आश्रम को तो जलाया, लेकिन जित्थों बैठ के भजन करते थे ना, वो आसन को भी जला दिया। क्योंकि जब आसन यदि स्थित रहती ना तो भी कुछ ये सब गड़बड़ नहीं होता। आसन को भी जला दिया और भगवान शंकर ने ये कार्य करके चले गए। लेकिन पीछे से महर्षि और वो जब आए तो देखा पूरा आश्रम धू धू करके जल रहा है। पुष्प लेकर आए थे अर्चना के लिए और देखा जित्थों बैठ के भजन करते हैं वो जगह भी जल रही है। और महर्षि को बड़ा दुख हुआ और उनको लगा कि भाई ये किसने किया है, मेरे आश्रम को किसने, इतना हरा भरा स्वच्छ मेरा आश्रम भजन करने की जगह। और उनको थोड़ा दुख पहुंचा। तो फिर उनके हृदय से आवाज निकली, यानी उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे आश्रम को जिसने भी जलाया है, जिसने भी दग्ध किया है, मेरे आश्रम को जलाया है, मैं श्राप देता हूं उसके शरीर में भी ऐसे ही दग्ध निकल पड़े, या उसके शरीर को भी अग्नि से ऐसे ही ज्वाला घेर ले, अग्नि जला दे, उसका शरीर भी ऐसा जलने लगे, ऐसा श्राप दे दिया। तो महर्षि औरव का जब श्राप लगा तो भक्तों भगवान शंकर का शरीर जलने लगा। देखो तपस्या से बड़ा कुछ भी नहीं होता। मैं कई बार कहता हूं कि भगवान के भजन और तप से बड़ा कुछ नहीं है। आज एक ऋषि के श्राप से भगवान शंकर का शरीर जलने लगा, त्राई त्राई मच गई पूरे ब्रह्मांड में। और भगवान शंकर बद्रीनाथ यानी भगवान नारायण, बद्री विशाल भगवान नारायण के पास गए, कहा मेरे शरीर में दाह प्रकट हो गया है, दग्ध प्रकट हो रहा है, शरीर जल रहा है, तो मेरे लिए कुछ करो, मेरा उपाय करो, मेरी रक्षा करो। प्यारे भक्तों, भगवान ने कहा देखो ये बाबा आप तो सब जानते हैं, ये तपस्या का जो भजन जो आपने ये किया, आश्रम जलाया, ये तपस्या का श्राप है। यानी ये तपस्या है जिससे आपका जो शरीर जल रहा है, एक संत का श्राप है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि उस वक्त भगवान विष्णु ने या भगवान शिव जी ने विचार किया और मिलकर के दोनों ने ध्यान मग्न होकर के गौ माताओं का ध्यान किया। क्योंकि वहां भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो और जो संत ऋषि मुनि सब ने कहा कि अब कुछ हो नहीं सकता। तो कहते हैं कि जब भगवान शंकर को बहुत ज्यादा ज्वाला शरीर में हो रही थी, तो माता सुरभि के साथ 77 गायें स्वर्ग से प्रकट हुई और उन गौ माताओं ने अपने दूध का अभिषेक भगवान शंकर के ऊपर किया। इसीलिए कच्चा दूध चढ़ाते हैं, है ना, तपा हुआ नहीं। तो माता सुरभि के साथ जो अन्य गौ माता थी, सबने दूध का अभिषेक किया। जब दूध का अभिषेक किया तो जो दग्ध हो रही थी, यानी जो ज्वाला शरीर में जल रही थी, वो शांत होने लगी। धीरे धीरे भगवान शंकर को शांति प्राप्त हुई, यानी अच्छा लगा।
जो अग्नि प्रकट हो रही थी वो शांत होने लगी और दूध के अभिषेक से भगवान शंकर की जो दाह अग्नि शरीर में जल रही थी वो शांत हो गई पूर्णतः। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे गौ माताओं, आपने मेरे शरीर के दग्न को समाप्त किया है, तो आज के बाद जो भी मेरे ऊपर गाय के दूध का अभिषेक करेगा मैं उसके सारे कार्य सिद्ध कर दूंगा। इसलिए प्यारे भक्तों, दूध यदि भगवान शंकर को चढ़ाना भी है ना, तो गाय का चढ़ाना, पॉलीथीन का नहीं। और नहीं है तो कोई गल नहीं, खाली जल चढ़ाओ, ठीक है ना। जल का भी बड़ा महत्व है। प्यारे भक्तों, तो इसलिए हम भगवान शंकर को दूध चढ़ाते हैं। और विज्ञान की दृष्टि से यदि देखें तो श्रावण मास में ज़्यादा दूध चढ़ाया जाता है शंकर जी को। वो विज्ञान की दृष्टि ये है कि हमारी जो गौ माता हैं, जो पशु हैं ना, वो हरा हरा चारा खाते हैं। श्रावण में नया घास उपजता है वर्षा के कारण, उसमें जड़ी बूटी भी आ जाती हैं, अच्छी भी और जहरीली भी। तो कई बार गौ माताएं या पशु जो हरा चारा खाते हैं ना, उसके अंदर कुछ विषैले तत्व, विषैली जड़ी बूटियां भी आ जाती हैं और उससे दूध बनता है। तो दूध में भी जहर आ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए भी श्रावण मास में दूध पीना, श्रावण मासों में दूध नहीं पीना चाहिए। ये हमारे आयुर्वेद ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है। दूध कभी भी बैक्टीरियाओं से जहर फैला सकता है बॉडी में। तो इसलिए भक्तों की ऐसी आस्था है कि हम पी नहीं सकते हैं। यदि इसके अंदर कोई जहर है, विषाक्त है, कीटाणु है, जड़ी बूटों के द्वारा या किसी विषैले तत्व के द्वारा, तो वो जहर पीने की आदत तो बाबा को है। इसलिए कुछ भक्तों का ऐसा भाव है कि भैया ये जो दूध है ये भगवान शंकर के ऊपर, शंकर भगवान को पिलाओ। यही जितने भी विषैले तत्व हैं, विष है जीवन में, उसको समाप्त करेंगे। इस भाव से भी श्रावण मास में ज्यादा दूध चढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे भक्तों, दूध का बड़ा महत्व है और बहुत कथा है, लेकिन संक्षिप्त में मैंने आपको ये बताया है कि भगवान शंकर को दूध क्यों चढ़ाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको महर्षि औरव की कथा सुनाई। ये एक पौराणिक कथा मिलती है, ठीक है। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।